सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि फिजिक्स का चैप्टर 4 है उसका 11th पार्ट है। तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने रूल्स पढ़ लिए थे फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर ए कॉन्केव मिरर। और हमने स्टार्ट भी कर दिया था हमारे कॉन्केव मिरर से इमेज बनाना। उसमें हम दो केस पढ़ चुके थे जिसमें हमने इमेज रखी थी बिटवीन पोल एंड फोकस, और सेकंड हमने रखा था, सेकंड हमें आज करना, सॉरी, दैट इज हम स्टार्ट करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें लास्ट में ये भी पढ़ना होगा कि हमारे कॉन्केव मिरर के यूज़ कहाँ कहाँ आते हैं। तो कॉन्केव मिरर के पहले यूज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारे अगले रे डायग्राम्स पे चलेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा कॉन्केव मिरर का यूज़ है, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। फर्स्ट जो हमारा यूज़ है, कॉन्केव मिरर कैन बी यूज टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। ये आपने कल वाले रे डायग्राम से समझ लिया होगा, क्योंकि हमारी जो इमेज बनी थी दैट वाज मैग्नीफाइड, उसके कंपैरिजन में जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो काफ़ी छोटा था, यानी एक एनलार्ज्ड इमेज बनी थी। तो मैग्नीफाइड करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को काम आता है। सेकंड इसका यूज़ है कि इट इज़ यूज्ड एज ए मेकअप मिरर। आपने घर पे देखा होगा अपने मदर को जब मेकअप कर रही होंगी अगर, तो सामने छोटा सा मिरर होता है जिसमें उनका फेस और एनलार्ज दिखता है, ठीक है, मैग्नीफाई होकर दिखता है, इसलिए वो मेकअप करना और इजी हो जाता है। थर्ड इज कि डेंटिस्ट का जो मिरर होता है जिससे वो हमारे दांत के पास लेके जाते हैं, उसमें एक कॉन्केव मिरर लगा होता है। एक वो हल्की सी स्पून जैसी उसकी शेप होती है, और उस पर एक आगे एक लॉन्ग हैंडल पे एक मिरर छोटा सा फिट होता है, तो वो हमारा कॉन्केव मिरर होता है जिससे आपके टीथ का एनलार्ज व्यू मिल जाए, ठीक है। फोर्थ, कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। जिससे आप अपना फेस मिरर के बिल्कुल क्लोजली देख पाए। तो ये थे कुछ हमारे यूज़ कॉन्केव मिरर के। मेन टॉपिक पे आते हुए हमारा अब हमें इमेज फॉर्मेशन देखनी है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ठीक है, फोकस पे प्लेस्ड है कॉन्केव मिरर के। तो सबसे पहले तो हमारा कॉन्केव मिरर ही बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस टू द सेंटर, यहाँ हमारा हो गया पोल, यहाँ पे हमारा फोकस, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हमारा इसमें ऑब्जेक्ट रखा है एट फोकस। फोकस पे हमने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, नाम दे दिया इसका ए बी। अब ए बी से एक पैरेलल रे जाएगी कॉन्केव मिरर पे, जो मतलब जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आएगी फोकस के थ्रू। फोकस से आप इसे पास करवाइए। ठीक है, और इसे मैं थोड़ा और फोकस की तरफ शिफ्ट कर दूं, थोड़ी ऐसे होगी ये, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल इस पॉइंट से फोकस की तरफ जाएगी। वहीं जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी टिप से, यानी जो ए है, यहाँ से एक लाइन इंसिडेंट होगी, एक रे इंसिडेंट होगी कॉन्केव मिरर पे दोबारा, ए ई, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी हम कुछ नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डी नाम दे दिया। ठीक है, अब ये जो ए ई है ये इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी और जाएगी अपने पाथ पे रिट्रेस करके यहाँ से, एंड इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास हो जाएगी, यहाँ से रे आई थी ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब हम ये, अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे हमने नाम रख दिया अगर वाई एक्स, तो जो ये ई वाई है और डी एक्स है, ये दोनों रेज कौन सी, ये दोनों, ये आपस में पैरेलल है। अगर आप ध्यान से देखोगे और थोड़े अगर हम एक्यूरेटली बनाते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि डी एक्स इज पैरेलल टू ई वाई। ठीक है, और अगर आपको रूल याद हो
तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा ये डायग्राम कैसे बना। ठीक है, अब ये जो इमेज है ये एग्जैक्ट इमेज कहाँ बनेगी, ये इमेज हमारी बनेगी एट इन्फिनिटी। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब इस इमेज की जो बनी है यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सेकेंड इज इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। जो हमारा पहला केस हमने कल पढ़ा था उसमें वर्चुअल इमेज बनी थी, यहाँ रियल इमेज बनी है, यानी कि हम इसे एक स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। और इन्वर्टेड है जहाँ पे कल इरेक्ट थी, तो यानी ये इमेज हमें अपोजिट डायरेक्शन में अपसाइड डाउन दिखेगी। ठीक है, और थर्ड एंड लास्ट इट इज हाईली मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड, यानी जो इमेज का साइज होगा दैट विल बी एक्सट्रीमली लार्ज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना? अब जो हमारा लाइट बल्ब है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप लाइट बल्ब को रखोगे एट द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, तो जो उसकी लाइट जब डाइवर्ज होंगी ना, सो हम उसे कैसे गैदर करते हैं, फिर उसे हम गैदर कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए कॉन्केव रिफ्लेक्टर। तो ये आपसे पूछा जाता है कॉन्केव रिफ्लेक्टर का यूज़ क्या है, उसका यूज़ क्या है। ये हम टॉर्चेज में, कार की हेडलाइट में, यहाँ सब पे यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा केस आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पॉलिश कर दी। ये आपको बिल्कुल ज़रूरी है करना, जिससे ये पता चल पाए कि हाँ ये मिरर है। ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया पोल। अब यहाँ पे हमारा रखा है ऑब्जेक्ट, सॉरी ये है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्ट्रेट नहीं बन पा रही ज़रा ये में ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, रे पैरेलल पास करवाए प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस, फोकस से गई है, इसे थोड़ा मुझे और एनलार्ज करना पड़ेगा। हाँ, अब इसे हम फोकस से पास करवाते हैं। ठीक है, फोकस से आपकी और थोड़ी स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस पे लिखने में थोड़ा, क्योंकि स्मूथ सरफेस होता है इसलिए थोड़ी स्ट्रेट नहीं आ पाई। अब दूसरी लाइन हमारी यहाँ से पास होती है, जो ऑब्जेक्ट की टिप होती है, वहाँ से हम लाइन अपनी पास करवाएंगे। ये हुई ई, इस पॉइंट को नाम दे दिया डी। इससे अब एक्सटेंड करवाओगे और पास करवाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और अब इससे भी आप एक्सटेंड करोगे अगर इस लाइन को, जो आपकी डी वाई थी मान लो, उसे आप एक्सटेंड करोगे, सो ये जाके इस पॉइंट पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ये जो पॉइंट है इसे आप ज्वाइन करवाओ प्रिंसिपल एक्सिस से, ये बन गया आपका इमेज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका ये था, इमेज आपकी ये है। ठीक है, यहाँ से गई रे, रिट्रेस किया अपने आप को, ये फोकस से पास होती हुई आई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आई, बन गई हमारी इमेज। ठीक है, अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड आप कैसे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में हमारा आएगा फर्स्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंड इज इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड थर्ड इज इट इज मैग्नीफाइड। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारे इमेज का साइज बहुत बड़ा है।
सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन है सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।